या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम लोग टैबलू सीख रहे हैं। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स। तो सबसे पहले टैबलू ओपन कर लीजिए। तो टैबलू पब्लिक में आपने ऑलरेडी वर्कबुक सेव कर रखी थी, उसे क्लिक करिए एंड ओपन करिए। तो देखिए ओपन हो गया और यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा सोर्सेज हैं, एक कॉफी चेन, एक ऑर्डर्स, सैंपल सुपर स्टोर जिसमें ऑर्डर्स टेबल हमने ली थी, और सैंपल सुपर स्टोर जिसमें ऑर्डर्स प्लस पीपल लिया था। तो आज भी हम लोग ऑर्डर्स को यूज करेंगे। एक न्यू शीट को क्लिक करिए एंड ऑर्डर्स पे आप देखिएगा कि आप क्लिक करके रखिए। ठीक है। अब कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होता है? तो देखिए आपके पास यहाँ पर इतनी डायमेंशंस हैं एंड मेजर्स हैं, बट आपको कुछ अपनी तरफ से बनाना है। ठीक है, डायमेंशन या मेजर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेटेड। ठीक है। मैं मेरी जो अप्रोच है वो हमेशा थ्रू प्रैक्टिकल रहती है। तो लेट अस स्टार्ट कि एक्चुअली कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेटेड फील्ड बनाने के लिए आप तो एनालिसिस टैब पे राइट क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है। या तो आप यहाँ पर आएंगे, इधर भी अगर ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाता है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स। सो दोनों ऑप्शन में से आपको ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स में आप जाइए एंड क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। सबसे पहले हमें नेम देना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम नेम देंगे। तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट परचेज डेट, कि कब सबसे पहली बार परचेज करी गई। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आप फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखिए जब आप फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है, मतलब अपना कोई जो खुद से आपको फॉर्मूला बेस पे जो भी आपको डायमेंशन या मेजर चाहिए। तो जब आप कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ भी आप पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप ऑफ एफ से फॉर्मूला क्या क्या है। एस पुट करेंगे तो देखिए सम आ जाएगा, सम सेल्स। ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर सबसे पहले आप करली ब्रैकेट लगाइए। देखिए यहाँ पर फिक्स्ड। ठीक है। देखिए एक यहाँ पर एक इनबिल्ट फॉर्मूला होता है फिक्स्ड। ठीक है। इसमें अब आप क्या करिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, डालिए कस्टमर आईडी। ठीक है। देखिए कस्टमर आईडी आ जाएगा, इसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब कोलन लगाइए और लिखिए मिनिमम मिन। तो मिन भी एक इसमें देखिए फंक्शन है, एफ लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें फंक्शन है तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट देखिए डालो, और फिर फंक्शन को क्लोज कर दें। ठीक है। और करली ब्रेसेस को यहाँ पर बंद कर। तो देखिए अगर आप इसमें से कोई भी अगर आप एरर दे रहे होंगे तो नीचे हमेशा आपको एक एरर का सिंबल मिल जाएगा, कैलकुलेशन कंटेन्स एरर। लेकिन अगर सही फॉर्मूला आप लिखेंगे जो कि टैबलू से लिंक्ड होगा या जो टैबलू को सपोर्ट करता है, तो उसमें आ जाएगा नाउ द कैलकुलेशन इज वैलिड। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि कस्टमर आईडी ले लो और उसकी मिनिमम ऑर्डर डेट निकालो कि कब उसने ऑर्डर किया था। तो मिनिमम ऑर्डर डेट मतलब उसकी फर्स्ट परचेज डेट हो जाएगी। राइट। ठीक है। अब जब इसको आप ओके करेंगे तो आप देखिए ये हमारी एक डायमेंशन बन गई, क्योंकि हमने डेट बनाया था तो डायमेंशन बन गई। ठीक है। देखिए आप ये पहले हमारे पास डेटा सोर्स में नहीं था, लेकिन अब हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई तो ये देखिए एक हमारे पास नई डायमेंशन आ गई, फर्स्ट परचेज डेट। तो इसी को कहते हैं हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड्स, जो कि हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है। अब एक और फील्ड हम बनाएंगे, तो आप फिर से एनालिसिस पे जाइएगा एंड यहाँ पर क्लिक करिए क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड और न्यू, ओल्ड और लिखिए न्यू। ठीक है। तो नेम हो गया हमारी फील्ड का। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले इफ लगाते हैं, इफ कंडीशन। ठीक है। इफ कंडीशन में आप डालिए यहाँ पर ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट हमने लिया था,
ऑर्डर डेट इक्वल्स टू, अगर हमारा किसके इक्वल्स टू होगा, फर्स्ट परचेज ऑर्डर हमने बनाई थी फील्ड, है ना। देखिए फर्स्ट परचेज ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू फर्स्ट परचेज ऑर्डर, देन वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो नया है। देन इसको कर लीजिए आप न्यू, न्यू, ठीक है। और एल्स क्या करिएगा, एल्स, एल्स हम डाल देंगे ओल्ड, है ना, ठीक। और इसके बाद इसको एंड कर दीजिए, एंड कर दीजिए। ये हमारा, देखिए ये हमारी वैलिड है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर डेट जो है एक पर्टिकुलर कस्टमर की वो फर्स्ट परचेज डेट के बराबर है, तब तो नया कस्टमर है, क्योंकि उसने अभी रीसेंट में लिया होगा। नहीं तो अगर वो उसकी फर्स्ट परचेज बराबर के, लाइक ऑर्डर डेट उसकी आई और वो फर्स्ट परचेज डेट के बराबर नहीं है, तो मतलब वो रिकरिंग कस्टमर है, वो ओल्ड कस्टमर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या लॉजिक है, इसको भी हम ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक आ गई ओल्ड एंड न्यू परचेज डेट, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब इसको हम लोग यूज करते हैं कुछ व्यू बनाने के लिए। ऑर्डर डेट को लीजिए और कॉलम्स में पुट कर दीजिए, ठीक। अब इसमें क्या करिए आप, मंथ ले लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोग मंथ ले लेंगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन क्लिक करिएगा और इसको मंथ ले लीजिएगा। देखिए मंथ में आ गया, ठीक है। एंड आपको पता है कि हमने ऑलरेडी इसमें सेटिंग लगा रखी थी अगस्त से जुलाई तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, तो इसलिए वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। मंथ के बाद आप क्या करिएगा, कस्टमर आईडी को, कस्टमर आईडी को आप रोज में ले आइए, ऐड ऑल मेंबर्स कर दीजिए, ठीक है। देखिए कस्टमर आईडी आ गई सारी, है ना। आप कस्टमर आईडी के साइड में क्लिक करिएगा, डिस्टिंक्ट हम रखेंगे, तो इसमें क्या रिपीटेड होगा, तो मेजर क्या करेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करिएगा, ओल्ड एंड न्यू पिक करिएगा, ओल्ड एंड न्यू, और इसको फिल्टर्स में डाल दीजिए। और इसमें क्या करिए, सिर्फ न्यू वाले को सेलेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा था इसमें ओल्ड एंड न्यू क्या होता है, ऐसे ओके कर दीजिए। अब ये देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पर था ना, इसमें अब हम लोग रनिंग टोटल लेंगे। इधर जाइएगा, क्लिक करिए नीचे, एंड अब आप जाइए क्विक टेबल कैलकुलेशन, ये इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसे कहते हैं क्विक टेबल कैलकुलेशन, कि भाई रनिंग टोटल लेना है, डिफरेंस लेना है, परसेंटेज डिफरेंस लेना है या परसेंटेज लेना है, परसेंटाइल मूविंग एवरेज। तो ये सारे इसमें आपको इनबिल्ट ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसकी आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने रनिंग टोटल ले लिया, तो आप देख रहे हैं ऐसा ग्राफ आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे कस्टमर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो कस्टमर, ठीक, ईयर के हिसाब से। अब आप क्या करिए, इसको रीजन वाइज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजन को उठाइए, यहाँ से रीजन को उठाइए और कलर में डाल दीजिए। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन के हिसाब से ये आ गया। यहाँ पर आपको इसका वो भी दिख जाएगा कि कौन सा रीजन क्या प्रेजेंट करता है, ब्लू, सेंट्रल, ऑरेंज, ईस्ट, रेड, साउथ, देन वेस्ट, ठीक है। अब ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था, लेकिन हम इसको बार में दिखाएंगे, वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो आप इसे क्लिक करिएगा, तो देखिए आपका ये बार आ गया, ठीक है, बार चार्ट। तो इस तरीके से हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। तो एक कैसी कम है, कस्टमर एनालिसिस हमने करी एक्चुअली, ठीक है। तो वंस ये आपका पूरा हो जाएगा, इसको आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है, सेव कर दीजिएगा कस्टमर एनालिसिस। ओके, एंड ये लेक्चर था हमारा कैलकुलेटेड फील्ड का। तो आप और भी कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं, जैसे सेल्स डिवाइड बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ऐसी बना लीजिए कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। और या तो आपको डायमेंशन ऑलरेडी हमने इसमें बनाया है, इसको आप प्रैक्टिस करिए
एंड प्रैक्टिस करके एक व्यू क्रिएट करिए। और व्यू क्रिएट करने के बाद इसको आप सेव कर दीजिएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड पे एंड देन सेव करिए वर्कबुक में। तो ये टैब्लो पब्लिक में सेव कर देगा। आप इसको सेव नहीं कर सकते अपने डेस्कटॉप में क्योंकि ये टैब्लो पब्लिक है, क्लाउड पे ही सेव। ओके, एक बार ये सेव हो जाएगा तो ये अपने आप व्यू दिखाएगा हमको। ये देखिए ऑटोमेटिकली हाँ हमने सेव कर दिया। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।